वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, क्योंकि आपके ऊपर एक और जान की जिम्मेदारी है। तो आप खाना पीना कम नहीं कर सकते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डाइटिंग नहीं कर सकते, साथ ही साथ डिलीवरी के बाद भी आप डाइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। सो दोस्तों, आज जानते हैं हमारे साथ इस वीडियो में आखिर हम अपने बढ़ते हुए वेट को कैसे कंट्रोल करें, और कुछ ऐसे उपाय या टिप्स कह लीजिए आप, जो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी के बढ़े हुए वेट को बहुत ही स्मूथली कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत कुछ। सो मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए हमारे साथ इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम अपने वेट को कम कर सकते हैं, आखिर प्रेगनेंसी में वेट इतना कैसे बढ़ता है, और एक होलिस्टिक अप्रोच जिससे हम बिना किसी प्रॉब्लम के अपने वेट को बहुत ही स्मूथली कम कर सकते हैं। साथ ही लास्ट में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसी सिंपल ड्रिंक्स जिसको आप यूज़ करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शुरुआत में तो वेट गेन करना ही है। एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी में आपका वेट प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 10 से 15 किलो बढ़ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपके बच्चे के विकास में कुछ फ़र्क पड़े। इसीलिए आप प्रेगनेंसी में खाना पीना कम करके वेट कम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपका वेट एक स्मूथ फेज़ में बढ़े, जैसे कि थोड़ा थोड़ा, यानी कि हफ्ते में 500 ग्राम अगर वेट बढ़ता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे ज़्यादा अगर वेट बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और फिर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं उस समय खाने पीने का अच्छे से ध्यान दें। साथ ही साथ ज़रूर करें कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी स्किन और बॉडी को इलास्टिसिटी भी मिलेगी, आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपका वेट गेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम पे हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी स्ट्रेस की वजह से भी वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। वेट तो बढ़ना ही है तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट करें। अगर आप प्रेगनेंसी के साथ या प्रेगनेंसी के बाद अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हाँ, ये भी है कि अल्कोहल ना ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है, ना ही बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अच्छा है। तो जितना हो सके अल्कोहल आप ज़रूर से ज़रूर बिल्कुल ज़ीरो कर दें। सो फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं? डिलीवरी के साथ तो हमने बता दिया कैसे करना है, लेकिन डिलीवरी के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना वेट कम कर सकें। सो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है हम ये ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं। जब हम खाने की बात करते हैं तो हमें खाने में अच्छा खाना, यानी अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स आपके खाने में हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात होती है और वेट कम करने की बात होती है तो लोग डर जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट से नफरत ना करें, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लें। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स वगैरह है। आपको बहुत मीठा अवॉइड करना है, बट अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। जैसे कि रोटी है या फिर ऐसे चावल है, ये सब आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये सब आपको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही आप अपने खाने में ज़रूर ऐड करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिससे आपको बहुत सारा फाइबर मिलता है, आयरन मिलता है। इसके साथ ही और भी डिफरेंट प्रोटीन्स मिलते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर अपने खाने में ऐड करें। डिलीवरी के बाद आप बिल्कुल स्प्राउट्स लेना मत भूलें। स्प्राउट्स आपको रेगुलरली लेने हैं। अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो एक तो आपका पेट भरा हुआ लगता है, दूसरा उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल है। इसी के साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए कि आखिर कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या फूड हैं जिसको आप इंक्लूड करेंगे और उसमें कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारी पूरी सीरीज़ देखिए रिलेटेड टू प्रेगनेंसी फूड। अगर आप वो सीरीज़ देखते हैं तो हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें यही सारी डिटेल्स हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उस सीरीज़ को पूरा देखें। डाइट में आपको हर रोज़ फ्रूट शामिल करना बहुत ज़रूरी है। एज़ यूजुअल आपको 3 फ्रूट्स लेने ही चाहिए। इससे आपको बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं, जिससे आपको सडन वेट गेन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए फ्रूट्स को इंक्लूड करना ना भूलें। साथ ही साथ ज़रूर ऐड करें होल ग्रेन, जिससे आपको बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, क्योंकि इनका डाइजेशन टाइम ज़्यादा होता है और इसलिए ये आपको फुल रखने में ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ अपने खाने में रोल्ड ओट्स ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।
आप अपना पोर्शन ज़रूर वॉच करें, मतलब आप खाने में क्या क्या कितना कितना ले रहे हैं, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी हो गई है उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप कहीं ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अब आपको ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना है, बट इतना भी नहीं खाना है कि बस आप वेट गेन करते ही जाए, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ज़रूर कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका बेबी के साथ जाएगा और आप खुद ज़्यादा एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान दें आप एक थाली में कितना ले रहे हैं और क्या खा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन में एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा रहे। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, और जब कुछ ना कुछ खाते हैं तो आपके मेन हैवी मील्स तो होंगे ही होंगे। ऐसा ना करें कि एक साथ आप बहुत सारा कुछ खा ले रहे, उसकी जगह आप छोटे छोटे 4-5 मील्स प्लान कर ले, या फिर जैसे कि आपको स्नैक्स लेना है तो स्नैक्स में आप स्प्राउट्स या सैलेड्स या फिर फ्रूट्स ये सब खा सकते हैं, रादर दैन आप बाहर से जाके कुछ बर्गर पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, तो आपको ज़रूर नुकसान करेगा और आपका वेट रैंडमली बढ़ता ही जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के साथ आपके पास एक बेबी आ गया है। अब बेबी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप देती हूँ यहाँ पर, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराते हैं आपका वेट उतना जल्दी लूज होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं, और हाँ, आप जितना हो सके अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे आपका बेबी बहुत हेल्दी रहेगा, इसलिए आप ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। आप बिल्कुल मत डरें कि ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराने से आप ज़्यादा जल्दी मोटे हो रहे हैं या फिर आपकी बॉडी डी-शेप्ड होती जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट फीड आपको ज़रूर कराना चाहिए, ये आपके बेबी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये टिप हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दें। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि हम क्या खाएं और कैसे हम जाने वाली चीज़ों को स्टॉप कर सकें, लेकिन सिर्फ खाने से नहीं होगा, हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हम खा रहे हैं उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप नई मॉम हैं, आपको बिल्कुल बेड पे नहीं रहना है। आप जितना हो सके बच्चे के छोटे छोटे काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बेबी की पूरी केयर करने की जिम्मेदारी आप खुद अपने आप ले, क्योंकि अगर आप ऐसा शुरू करते हैं तो एक तो आप अपने बॉडी का खुद कंट्रोल अपने ऊपर लेते हैं, साथ ही साथ आप पूरे टाइम बेड पे नहीं पड़े रहते हैं। अगर आप बेड पे नहीं पड़े रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ कैलोरीज यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़रूर से ज़रूर अपने बेबी का और अपना ख्याल खुद से रखना चाहिए। हाँ, किसी की हेल्प लग रही है तो आप ज़रूर उसे बुलाएं, बट जितना हो सके अपनी और अपने बेबी का ख्याल खुद ही रखें। सो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एक्सरसाइजेस आफ्टर प्रेगनेंसी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही नॉर्मल है और डॉक्टर के द्वारा बताई हुई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको ज़रूर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हाँ, आपको एक्सरसाइजेस करते समय अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट की सजेशन नहीं दिया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर सबसे बेसिक वॉकिंग तो करनी ही चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। इसके साथ ही साथ आपको पूरी फिटनेस मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प मिलती है, आपको मसल बिल्डअप करने में हेल्प मिलती है, साथ ही साथ बहुत स्ट्रेंथ डेवलप होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको वॉकिंग ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, थोड़े टाइम जैसे आधा घंटा या 45 मिनट वॉक आपको ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे आती हैं 2 चीज़ें, अगर आपकी एक डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर आपकी डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू यानी सी सेक्शन डिलीवरी है। तो जब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो आपके डॉक्टर्स भी आपको नहीं मना करेंगे कि आप एक्सरसाइजेज शुरू ना करें, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी सीजरियन होती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज जस्ट 1 हफ्ते के बाद से ही शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन है तो आपको डॉक्टर से जरूर सजेशन लेना चाहिए कि कितने टाइम तक आपको वेट करना है, क्या आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ स्टिचेस होते हैं जो आपके ओपन हो सकते हैं और कुछ हैवी वेट उठाने पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिम या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अराउंड 16 या फिर 20 वीक्स या फिर 6 मंथ्स के आसपास का टाइम आपको अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए जरूर देना चाहिए ड्यूरिंग सी सेक्शन। इसके साथ ही आपको कीगल्स जरूर करने चाहिए। कीगल्स एक ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जिससे आप अपनी लोअर बॉडी के मसल्स को बहुत अच्छे से टोन करते हैं। ये आपके वजाइनल एरिया की बॉडी को बहुत अच्छे से टोन और फ्लेक्सिबल करने के लिए हेल्प करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो आपको कीगल्स रेगुलरली करने चाहिए और आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो आपको कीगल्स जरूर करने चाहिए। कीगल्स की पूरी डिटेल जाने के लिए आप बहुत सारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जो कि सजेस्टेड वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें और वहाँ से कीगल्स कैसे करना है आप जरूर देख सकते हैं और जान सकते हैं। स्क्वाट्स भी ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसको करने से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी बॉडी खासतौर से लोअर बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और उसके अलावा आपको बहुत ही ज़्यादा फिटनेस ही महसूस होती है। तो
आइए जानते हैं कुछ सिंपल पोजेस जिनकी मदद से आप बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये हमारे बेसिक योगा पोजेस हैं या एरोबिक्स हैं जो आपको अपने रेगुलर शेड्यूल में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सो पहला है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आप अपनी लोअर बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और ये आपको बहुत फिट करने में बहुत हेल्प करता है। तो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोज है कोबरा पोज। तो अगर आप कोबरा पोज करते हैं इससे आपको आपकी स्टिचेस में बहुत हेल्प मिलती है और साथ ही साथ अगर आप स्टिचेस में अगर आपने सी सेक्शन डिलीवरी नहीं कराई, नॉर्मल डिलीवरी कराई है, तो भी आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन करने में बहुत हेल्प होती है। इसके साथ ही आफ्टर डिलीवरी आपको जरूर करने चाहिए त्रिकोणासन यानी कि एंगल पोजेस। तो एंगल पोजेस यानी त्रिकोणासन अगर आप करते हैं तो इससे आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटनेस और स्ट्रेंथ मिलती है। ये आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करनी चाहिए प्लैंक्स। सो प्लैंक्स दो तरीके के होते हैं, एक फ्रंट प्लैंक होता है और एक साइड प्लैंक होता है। तो आपको दोनों ही ऐड करने चाहिए। जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग में आपको साइड प्लैंक्स ज़्यादा सजेस्ट किए जाते हैं, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में आप फ्रंट प्लैंक्स भी कर सकते हैं। प्लैंक्स के कई वैरायटीज होते हैं, आप जरूर उन पर रिसर्च करिए और उन्हें ट्राई करिए। प्लैंक्स सिर्फ सिंपल प्लैंक्स ही नहीं, उनके बहुत सारे वर्जन्स हैं, आप उन्हें ऐड करिए। और साथ ही आप ये बिल्कुल ध्यान दें कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज एक दिन कर रहे हैं, बहुत जोश में बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली और कुछ दिन बाद आप उसको इतना थक गए हैं कि आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे पे या वीक में एटलीस्ट 3 बार आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इस तरीके से एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप बहुत हेल्दी, बहुत फिट और बहुत जल्दी अपना बहुत सारा वेट लूज़ करेंगे। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप शुरुआत में जब आप एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो उस समय आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस एक साथ मत करें। पहला तो आप अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए पूरा टाइम दें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या आप प्रॉपरली फिट हैं एक्सरसाइजेस करने के लिए। उसके बाद आप जब एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो आप एक एक दिन यानी ऑल्टरनेट डेज पे एक्सरसाइजेस करें और शुरुआत में सिर्फ आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी है जैसे कि प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स और उसके साथ ही आपको स्क्वाट्स करने हैं। इसके अलावा ज़्यादा एक्सरसाइजेज आप नहीं करें। जब आप 1 महीने इस तरीके की सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी स्ट्रांग होने लगती है और फिर आप हैवी एक्सरसाइजेस भी ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ही सिंपल हैं बट बहुत बेनिफिशियल हैं। अब हम आ गए हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट सेक्शन पे जो कि है टिप्स। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जिनको आप कंज्यूम करेंगे और आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प होगी। पहला है ज़ीरा वाटर। अगर आप 1 चम्मच ज़ीरा लेते हैं उसे 1 गिलास पानी में डाल के बॉईल करते हैं और उसको कलर चेंज होने तक बॉईल करते हैं और साथ ही साथ आप उसे निकाल कर अच्छे से पी लेते हैं और आप ऐसा रेगुलरली करते हैं हर दिन तो आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प होती है। दूसरा रामबाण इलाज है, आप ये कह सकते हैं कि आप लेमन वाटर लेते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी लिया, उसको गर्म किया हल्का सा और साथ में उसमें एक आधा नींबू काट के डाल दिया है। उसमें हो सके अगर आप चाहें तो ऐसे ही पीजिए और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। आप नमक डाल के पियेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा बॉडी में। चीनी डालेंगे तो आपको थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा मिल सकती हैं, इसलिए आप शुगर मत डालिए, लेकिन हाँ आप सॉल्ट डाल सकते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले आप इसे कंज्यूम करें एवरी डे। आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा अपनी बॉडी में महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगी विटामिन सी जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तीसरा जो बहुत अच्छा ड्रिंक है आपको ज़रूर से ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आफ्टरनून में आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करें और उसे पी लें। ऐसा अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपके वेट को कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्प होगी। चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जैसे हमारे घरों में मम्मियाँ, दादियाँ हमें ये बोलती हैं कि हमें अजवाइन का पानी ज़रूर पीना है, तो आप उसे ज़रूर पीजिए क्योंकि ये भी आपकी वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल हैं, तो आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, ख्याति ने ये डिसाइड किया है कि वो भी अब इस वीडियो में आएगी। जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी जिसमें आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं बहुत ही स्मूथली चले और वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।